नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यात्रा, न्यू इंडिया खबर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लगभग 8 से 10 साल पहले बसी हुई मंगलम सिटी जयपुर कारवार रोड पर स्थित है और वो आज भी प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रही है। लगभग 10,000 के करीब लोग वहां पर रहते हैं। मध्यम वर्गीय लोग हैं जिन्होंने लोन लेकर अपना ये मकान आशियाना तैयार किया है। वहाँ चारों तरफ से रास्ते खुले होने की वजह से चोरियों का खतरा बना रहता है। आए दिन चोरियां होती रहती हैं, वहाँ के बाशिंदों ने बताया। दूसरा, वहाँ मेडिकली कोई सुविधा नहीं है कि रात बिरात अगर कोई समस्या आती है तो कोई बाहरी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन, खुद के ट्रांसपोर्टेशन से वो अगर मरीज को ले जा सकें तो ठीक है, बाकी वहाँ को इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। आज लॉकडाउन फेज 2 की बात करें तो जब न्यू इंडिया खबर वहाँ तहकीकात करने पहुंचा, वहाँ के बासिंदों ने ये जानकारी दी कि यहाँ प्रशासन लॉकडाउन 2 से पहले लॉकडाउन फर्स्ट फेज में भी नहीं आया, कोई सुध नहीं ले रहा, और आज लॉकडाउन 2 का समय चल रहा है, उस पर भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। यदा कदा एक बार कोई बताते हैं वहाँ के कोई जानकारी सूची ले गया था, लेकिन राशन अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है। क्या हालात है वहाँ के, और खुले में मतलब वहाँ किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। मतलब ऐसा लगता है वहाँ जब न्यू इंडिया खबर ने जब वहाँ भ्रमण किया, देखा तो वहाँ बिना मास्क के लोग आराम से आसानी से घूम रहे हैं, कोई लेने कोई व्यवस्था नहीं है। मंगलम सिटी के गेट से लेकर के सर आई ब्लॉक तक पब्लिक रहती है। सर कोई व्यवस्था नहीं करी, बिल्डरों ने कोई व्यवस्था नहीं करा। सड़क का साधन नहीं है, पानी का कोई साधन नहीं है यहाँ। और सर यहाँ पर कोई भी प्रशासन की तरफ से या किसी तरह से कोई आके झांक के नहीं देखता। 10,000 से ज़्यादा यहाँ पब्लिक रहती है। हर घर प्रति महीने 3 से 4 टैंकर मंगाता है, जो कि 300 से 400 रुपए का आता है, और गर्मियों में ये रेट्स और भी ज़्यादा हो जाती हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम है अलका शर्मा। क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उनको भी तो थोड़ा देखना चाहिए कि मंगलम सिटी कहाँ पर आकर बस रही है। नाम क्या आपका? पूजा झा। मैं अनूप शर्मा सर। कौन सी पंचायत लगती है? ये जो लगी है ना, हमने खुद लगवाई। तीतावास गाँव है, पंचायत आती है। कोई ध्यान नहीं देता, कोई आता ही नहीं। सर ये किसको क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस बोर्ड ले लिए, छुट्टी। तो राशन का सामान कोई नहीं आ रहा आपके पास? नहीं आता, कोई पूछता भी नहीं है कि कोई चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? गिरधारी लाल। अच्छा, तो ये परेशानी अभी जब नौकरी पाना नहीं है तो आप लोग फिर कैसे गुजारा कर रहे हो? हाँ? आप लोग अभी गुजारा कैसे कर रहे हो? करना पड़ता है, इधर से गुजारा तो करना पड़ता है, मरने के लिए थोड़ी है। तो सरकार का या नगर निगम या कोई भी जो प्रशासन है, कहाँ सैनिटाइज, यहाँ पीछे सैनिटाइज हो गया, यहाँ कोई आगे है नहीं। ये कोई ना कोई लाइट की व्यवस्था, ना कुछ भी नहीं है। सब अपनी तरफ से कुछ अपने खुद नहीं है, मेहनत खंभे करते पे हैं, लाइट रोड नहीं पे है। भी, सब पे भी। हमने अपनी तरफ से खुद लगाई सर है, हमने 5 लाइटें बस बस। हमने मास्क है सर मास्क है। सर आपके यहाँ पर कितनी बार सैनिटाइज हुआ है? एक बार भी नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ, इधर तक लोग तक तो हुआ था, इधर आया। आपने इसकी शिकायत की थी नगर निगम या कहीं पे? बिल्कुल की है सर। नगर निगम वगैरह की शिकायत की थी क्या? तो वैसे बोला था, लेकिन नमस्कार, मेरा नाम पूजा झा है। ये आई ब्लॉक है, मैं मंगलम सिटी में रहती हूँ। ये आई ब्लॉक है। आई ब्लॉक की समस्या आप देख रहे हैं, जैसे कि हमें प्रशासन की तरफ से ना तो कोई खाना पीना, ना ही कोई किसी चीज़ की सुविधाएं मिल रही है। मध्यम वर्ग के लोग हैं हम लोग, किसी के आगे जाकर हाथ ना फैलाकर, ना किसी से पूछ कर क्या कहें, अब क्या ना कहें। ना तो हमें कोई पूछ रहा है आकर कि भैया सैनिटाइज नहीं हमारे यहाँ पर अभी तक कुछ हुआ है, और अगर कहीं हमें प्रॉब्लम भी होती है तो पुलिस वाले बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, मेडिकल कोई खुल नहीं रहा है। अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? प्रशासन प्लीज़ हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अब समस्या ये है कि वहाँ जैसे मैंने बताया कि खुले बिना मास्क पहने लोग घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी वहाँ नियम पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जब वहाँ के बासिंदों ने बताया कि हम किससे बात करें, मतलब सरपंच से बात करते हैं, मिस्टर सारण है सरपंच, तो वो किसी और का नंबर दे देते हैं। जब उन्होंने नगर निगम सीईओ से बात की तो उसके पीए ने उठाया, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई सुविधा वहाँ के लोगों को नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कोई व्यक्तिगत फायदा है नहीं पहुँचाने वाली बात नहीं है। अभी समय है, कोरोना का संक्रमण काल का जो चल रहा है, बहुत ही ये खतरनाक बीमारी है, एक दूसरे के आपसे फैलती है। अगर वहां प्रशासन ने सैनिटाइज नहीं कराया उस पूरे एरिया को, और
वहां जब किसी की सैंपलिंग टेस्ट नहीं हुआ तो ये बाद में जब अगर ऐसे वहां से कोई कोरोना संक्रमित निकला तो ये जयपुर के लिए बहुत बड़ा नासूर बन सकता है। तो न्यू इंडिया खबर भी ये अपील करती है कि प्रशासन तुरंत जाकर वहां सबसे पहले सैनिटाइज करे और वहां के हालातों का जायजा ले। मैं अलका शर्मा यहाँ मंगलम सिटी में निवास करती हूँ और सबसे बड़ी समस्या सर अभी हमारी ये आ रही है कि हमारे यहाँ पर इतनी, आप ये देखिए कि कोरोना पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई वो नहीं सैनिटाइज नहीं किया गया है, कुछ भी हमारे पास व्यवस्था नहीं है। राशन पानी की यहाँ सारे मिडिल क्लास लोग रहते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है सर। इतनी समस्याएं हैं यहाँ पर, कोई बिल्डर आकर नहीं झांकता है। नगर निगम वाले को अगर हम कहा जाता है तो वो सरपंच की तरफ टालते हैं, सरपंच साहब नगर निगम की तरफ टालते हैं और पूरी मंगलम सिटी को एक अलग तरीके से बसाया हुआ है जिस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और यहाँ सर इतनी समस्याएं, अगर हम प्रशासन के पास किसके पास लेकर अपनी फरियाद जाएं? अगर किसी से जाकर कोई बात करते हैं तो सब यही बोलते हैं सरपंच से बात कीजिए, सरपंच बोलते हैं नगर निगम से बात कीजिए। अब बताइए हम जाएं तो कहाँ जाकर अपनी समस्याओं के लिए बताएं? ना या कोई सैनिटाइजर हुआ है, ना कोई मास्क का है। हम भूखे प्यासे परेशान हो रहे हैं। पर मानते हैं कि मध्यम वर्ग के लोग हैं, मगर यहाँ पर हमें भी आकर प्रशासन को पूछना चाहिए कि हमें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्या नहीं है। घरों से बाहर निकलते हैं तो पुलिस वाले नहीं जीने देते, अगर घर में रहते हैं तो भूखे मर जाएंगे। अब आप ही बता दीजिए कि हम लोग क्या करें और क्या ना करें। देखो जी, यहाँ तो ना तो कोई राशन की व्यवस्था हुई है। यहाँ कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, लेकिन राशन के लिए कोई भी व्यवस्था सरकार की तरफ से अभी तक नहीं उपलब्ध हुई है। और सरकार की तरफ से अगर उपलब्ध भी हुई है तो सरपंच जी ने इतने वो लगा दिए उसके ऊपर कि राशन कार्ड बिना आधार, बिना रजिस्ट्री के पेपरों के किसी को राशन नहीं दिया जाएगा। सरपंच साहब बताते हैं कि हमारी भी मजबूरी है कि भाई कुछ लोग ऐसे पहले राशन लेकर गए थे तो उन्होंने शिकायतें कर दी कि जी किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, तो वो अपनी मजबूरी बताते हैं। अब हम किससे अनुरोध करने जाए, किससे कहें? हम यहाँ इतनी समस्याएं हो रखी हैं जिसकी कोई हद नहीं है, पर हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। पिछले 8-10 दिनों से यहाँ चोरों का आतंक मचा हुआ है। हमने कई बार, हम थाने में भी और में भी सब जगह कह चुके हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर। कौन सा थाना लगता है आपका? हमारे यहाँ कालवाड़ थाना लगता है। क्या बोले वो लोग? वो लोग कहते हैं, बोले ठीक है जी आप लोग चौकीदारी करो, हम लोग सब चौकीदारी कर रहे हैं। बोले आप लोग भी ध्यान रखो, हम लोग आएंगे, देखेंगे, करेंगे। पर अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग रोज़ रात को जागते हैं, चौकीदारियां करते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर कभी प्रशासन की तरफ से कुछ भी समाधान नहीं निकला किसी भी। और यहाँ रूटीन में सुविधाएं जो हैं, दूध पानी सुविधाएं भी बिल्कुल हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। कोई भी रूटीन की सुविधाएं हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। मेडिकल तक जाते हैं तो 10 बार पहले पूछा जा। Audio Jungle. Audio Jungle.